हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिजिक्स में जो डायमेंशनल एनालिसिस चैप्टर है हम उसे डिस्कस करेंगे। हमारी जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज में से 7 हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जैसे लेंथ, मास, टाइम, करंट और टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो हमारी ये 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, हम उनके अलावा जो और क्वांटिटीज होती हैं, अगर हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को उनकी डायमेंशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। डायमेंशनल एनालिसिस में हम फिजिकल क्वांटिटीज को उनकी डायमेंशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और उनकी जो एप्लीकेशंस हैं वो सीखेंगे। अब जैसे हमारी एक फिजिकल क्वांटिटी जो हमारी, आप उनका फॉर्मूला याद रखेंगे जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। और जैसे एक है हमारी लेंथ, फर्स्ट होती है हमारी लेंथ। लेंथ को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट एसआई यूनिट या एम के एस यूनिट मीटर होती है। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल एल स्क्वायर ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला लेंथ का है। तो लेंथ को हम उसके डायमेंशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जैसे सेकंड अगर हम देखते हैं मास, जो मास होता है उसे हम कैपिटल एम से या स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। मास की जो एस आई यूनिट या एम के एस यूनिट है वो के जी है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम। और जैसे टाइम है, तो टाइम को हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट सेकंड है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैपिटल टी स्क्वायर ब्रैकेट। तो जब हम इसके अलावा जो भी और हमारी क्वांटिटीज़ हैं हम उन्हें डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितनी भी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, अगर हम उन्हें जो बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स हैं उनकी डायमेंशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ये डायमेंशनल एनालिसिस में हम करेंगे। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ जो हमारी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। हम किसी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला फिजिकल क्वांटिटी का दो तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें उस फिजिकल क्वांटिटी का कोई फॉर्मूला याद है या हमें उसकी यूनिट याद है, तो हम जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से या यूनिट की हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चाहे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के जो फॉर्मूला है वो याद रखें। उसके हमें दो फायदे होते हैं। एक तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला की मतलब जब हम ये फॉर्मूला लर्न करते हैं तो हमें फॉर्मूला याद हो गया जो कि आगे चैप्टर्स में कहीं पे आएगा। हम उसकी फॉर्मूले की हेल्प से यूनिट भी ड्राइव कर सकते हैं, ठीक। और ये हमें न्यूमेरिकल में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब जैसे हमें एरिया है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। एरिया, तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है लेंथ इनटू विड्थ, राइट। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ पे बताऊंगा कि लेंथ इनटू विड्थ। अब देखिए, जो लेंथ होती है वो तो लेंथ होती है, जो हाइट होती है ये भी लेंथ होती है। जैसे लेंथ भी मीटर में, हाइट भी मीटर में हो सकती है, ठीक है। जो विड्थ होती है ये भी लेंथ होती है। जो डेप्थ होती है ये भी हमारी लेंथ होती है। जैसे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ये भी हमारी लेंथ होती है, क्योंकि ये भी मीटर में हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मीटर में हो सकती है। तो ये लेंथ तो है, हाइट, विड्थ, डेप्थ, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट ये भी लेंथ होती है। तो इनका डायमेंशनल फॉर्मूला एल ही होगा, राइट। तो अब जब हम एरिया
एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर रहे थे, तो उसमें फॉर्मूला होता है एरिया का लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल और विड्थ का डायमेंशनल फॉर्मूला एल। ये हमें स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये एल की पावर 2 और स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया है। मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ m0 L2 TZ, राइट। अब जैसे वॉल्यूम, अब वॉल्यूम का हमारा फॉर्मूला होता है जैसे L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ भी लेंथ है, विड्थ भी लेंथ है, और हाइट भी लेंथ है। तो ये L की पावर 3 डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। थोड़ा राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, लिखने में थोड़ा सा, राइट, ठीक है। अब जैसे मुझे वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, वेलोसिटी, वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एल और टाइम टी। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन। मैं इसे m0 एल टी माइनस वन भी लिख सकता हूँ। अब जैसे एक्सेलरेशन का करना है, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला ये होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो जो वेलोसिटी है इसका हो जाएगा एल टी माइनस वन अपॉन टाइम टेकन का टी, तो एल टी माइनस टू। मैं इसे m0 एल टी माइनस टू भी लिख सकता हूँ। तो ये हमारा एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब जैसे मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, सपोज मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो मैं फोर्स का कोई भी फॉर्मूला, जैसे फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला m और एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। तो ये हो जाएगा एम एल टी माइनस टू। तो स्टूडेंट्स मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद भी रखें, क्योंकि जो ये फॉर्मूला है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और फोर्स, ये हमारे बहुत मतलब जगह यूज होगा, ठीक है। अब जैसे हमें वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं करूँगा मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा, मास का होता है कैपिटल एम, एक्सेलरेशन का होता है एल टी माइनस टू। अब अगर मुझे फोर्स का डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो मैं फोर्स का डायरेक्ट डायरेक्शनल फॉर्मूला लिखूंगा, तो डिस्प्लेसमेंट का एल। तो ये हो जाएगा हमारा एम एल टू पी माइनस टू, राइट। अब देखिए, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। तो जब हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो जो भी नंबर मल्टीप्लाई में, जैसे 1/2 2 4 कुछ भी होगा, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, तो हम इसे इग्नोर करते हैं। अब इसमें हो जाएगा मास का डायमेंशनल फॉर्मूला और वेलोसिटी का होता है एल टी माइनस वन और इसकी पावर 2। पावर हम लिखते हैं, पावर हम लिखते हैं जो मल्टीप्लाई में नंबर होता है डायमेंशन लेस, ये कांस्टेंट, सॉरी, जो कांस्टेंट्स होते हैं उनके हम डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखते। तो ये हो जाएगा एम एल टू टी माइनस टू, ये एल की पावर एल टी माइनस वन की पावर 2 था, तो ये एल टू टी माइनस टू और ये हो गया। तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है वो वर्क के इक्वल है। इसका मतलब ये है, सपोज अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी का भी फाइंड आउट करता हूँ, पोटेंशियल एनर्जी होता है एम जी एच। तो इसका फॉर्मूला भी, जो डायमेंशनल फॉर्मूला है, ये एम एल टू टी माइनस टू ही आएगा, राइट। तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल है।
और ये वर्क के इक्वल है। तो वर्क की यूनिट भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी जूल है। तो जितने भी किसी भी टाइप की एनर्जी जो कि हम जूल में कैलकुलेट करते हैं या कर सकते हैं, जिसकी यूनिट जूल हो, उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सबका सेम होगा। तो आपको किसी भी अगर फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है, आप उसका कोई भी फॉर्मूला लिखिए और आप उसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बताया कि कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये है कि हम इसका यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं, एप्लीकेशंस। तो एप्लीकेशंस जो है डायमेंशनल फॉर्मूले की कौन कौन सी होंगी। एप्लीकेशंस, जब हम एप्लीकेशन करेंगे उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। सपोज कोई एक लेंथ है 5 मीटर, हम उसमें 2 मीटर लेंथ और ऐड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 7 मीटर टोटल लेंथ। तो मीटर में जब मीटर ऐड हुआ तो उसका आंसर मीटर आया। इसका मतलब ये है कि हम लेंथ में अगर लेंथ ऐड करेंगे तो उसका आंसर लेंथ ही होगा। और ऐसे ही अगर मैं 5 मीटर लेंथ में से 2 मीटर लेंथ माइनस करता हूँ तो ये 3 मीटर लेंथ बचेगी। इसका मतलब है कि लेंथ में से अगर मैं लेंथ माइनस करूंगा तो उसका आंसर भी लेंथ होगा, राइट। तो सेम टाइप की क्वांटिटी को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका मतलब कि जैसे ये लेंथ है तो लेंथ में लेंथ ही ऐड हो सकती है और इसका रिजल्ट लेंथ ही होगा, और लेंथ में से लेंथ माइनस कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट लेंथ होगा, राइट। तो यही कंसेप्ट हम थोड़ा आगे अभी यूज करेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे एप्लीकेशंस की। जो हमने डायमेंशनल फॉर्म जो एनालिसिस और फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना सीखा है, ये हम यूज़ कहाँ पर करेंगे। तो इसकी 3 एप्लीकेशंस होती हैं। एक होती है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। सपोज हमें कोई फॉर्मूला गिवन है और हमें उसकी करेक्टनेस चेक करनी है, तो हम उसे डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से करेक्टनेस चेक कर सकते हैं। दूसरी इसकी जो एप्लीकेशन है वो होती है डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूला। हम न्यू फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से। और एक होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। तो पहले हम सबसे पहले फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं। हम किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करेंगे। चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले की करेक्टनेस चेक करेंगे। अब ये जो एप्लीकेशन है ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। इसमें क्या होता है कि कोई भी रिलेशन या कोई फॉर्मूला है तो उस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड जितनी भी टर्म्स होंगी उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। अब इसे मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूँ। जैसे एक हमारा एग्जांपल है, सपोज हम कोई फॉर्मूला लेते हैं जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। तो जब मुझे इसकी करेक्टनेस चेक करनी है मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड की जो भी टर्म्स है उसे लिखता हूँ, ये v। तो v फाइनल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस वन, राइट। अब मैं राइट हैंड साइड की जो क्वांटिटीज हमने लिखता हूँ u प्लस ए टी। तो u है हमारी इनिशियल वेलोसिटी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस वन प्लस साइन एक्सलेशन होता है एल टी माइनस टू। और मैंने आपको कहा था कि वेलोसिटी एक्सलेशन वगैरह का डायमेंशनल फॉर्मूला याद होना चाहिए, मान के चलते हैं याद है। और टी टाइम, तो ये हो जाएगा एल टी माइनस वन प्लस एल टी माइनस वन माइनस टू प्लस वन माइनस वन। और अब ये ऐसा हो गया वेलोसिटी में, जब हम वेलोसिटी ऐड करते हैं तो रिजल्ट वेलोसिटी आएगा, तो ये एल टी माइनस वन ही आएगा, राइट। एल टी माइनस वन
ये स्क्वायर ब्रैकेट, तो ये क्या हो गया, राइट हैंड साइड एल टी माइनस वन, लेफ्ट हैंड साइड एल टी माइनस वन, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो ये हमारा फॉर्मूला गिवन रिलेशन करेक्ट है। मैं आपको एक और एग्जांपल से ये समझाता हूँ। जैसे हमारा एक एग्जांपल है बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फिर वही यहाँ पे 2 है, 2 का डायमेंशनल ये कांस्टेंट है, डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होते, हम इग्नोर करेंगे। अब जब भी हम क्वेश्चन करेंगे ऐसे तो हमें लिखना ये है इस फॉर्म में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड राइट हैंड के इक्वल शो करने हैं। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड में लिख देता हूँ। तो v है हमारा एल टी माइनस वन और इसकी पावर 2 इक्वल का साइन, u है इनिशियल वेलोसिटी एल टी माइनस वन इसकी पावर 2 प्लस ये 2 है, 2 का नहीं होगा, ये होता है हमारा एल टी माइनस 2 और एस होता है डिस्प्लेसमेंट लेंथ एल। तो ये हो जाएगा एल टू टी माइनस 2, इधर हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एल टू टी माइनस 2 प्लस ये भी एल टू टी माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड साइड में एल टू टी माइनस 2 और इज इक्वल टू, जब हम इसमें एल टू टी माइनस 2 में एल टू टी माइनस 2 ऐड करेंगे तो सेम आएगा एल टू टी माइनस 2। ये वेलोसिटी की पावर 2 है, तो वेलोसिटी स्क्वायर में वेलोसिटी स्क्वायर ऐड मतलब ये सेम है, तो ये हो गया। तो लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले के इक्वल है, तो गिवन रिलेशन करेक्ट है, ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, हम इसे डायमेंशनली करेक्ट बोलते हैं, गिवन रिलेशन करेक्ट है। तो इस टाइप से आप किसी भी फॉर्मूले का जो है करेक्टनेस चेक कर सकते हो। सेकंड जो इसकी एप्लीकेशन है, सेकंड है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। तो वन सिस्टम ऑफ यूनिट से किसी अदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, यूनिट कन्वर्जन, ये हम डायमेंशनली कर सकते हैं। तो सेकंड एप्लीकेशन है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम। कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अदर सिस्टम, ये जो है हमारा इसकी दूसरी एप्लीकेशन है। तो थोड़ी मेरी राइटिंग खराब आ रही है, आप ध्यान से सुनते हुए रहिए। अब ये भी जो है प्रिंसिपल ऑफ ये जो है हमारा कुछ इस टाइप से है कि सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज हम कोई 1 kg टमाटो लेकर आते हैं, तो मैं उसे 1000 ग्राम टमाटो भी बोल सकता हूँ, क्वांटिटी सेम रहेगी। इट मीन्स जब हम यूनिट कन्वर्ट करते हैं तो क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही सेम मतलब 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के इक्वल है। तो हम यही कंसेप्ट हम इसमें यूज़ करेंगे कि जब सिस्टम हम यूनिट का चेंज करते हैं तो क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। तो इसमें जो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे ये ऐसा होता है कि N1U1 इज इक्वल टू N2U2। ये जैसे मैंने अभी आपको लिखा था कि 1 kg इज इक्वल टू 1 ग्राम्स के इक्वल होते हैं। तो 1 हो गया N1, kg हो गया U1, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, ये 1000 ग्राम के इक्वल होते हैं, 1000 ग्राम्स। तो ये हो गया N2, ये N1, ये U1 N2 और ये U2। इट मीन्स हमें जब किसी सिस्टम को कन्वर्ट करने से मैं करता हूँ कि 1 किलोग्राम कितने ग्राम के इक्वल होगा, तो हमें ये पता है N1 किलोग्राम पता है।
तो हमें ये नहीं पता वो कितने ग्राम्स के इक्वल होगा, तो U2 पता है, तो हमें N2 कैलकुलेट करना होता है। इट मीन्स N2 हो जाएगा N1 U1 अपॉन U2। तो जब हम इसे लिखते हैं तो हमारा फॉर्मूला हो जाता है N2 इज इक्वल टू N1 U1 अपॉन U2 होता है M1 अपॉन M2 रेज पावर A L1 अपॉन L2 रेज पावर B एंड T1 अपॉन T2 पावर C। ठीक है, अब मैं इसे एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाऊंगा कि ये हम क्या से यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है इनटू टाइम। सपोज हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है, तो हमें 1 न्यूटन को कन्वर्ट करना है समथिंग टाइम में। ठीक है, तो हमें N1 पता है, U1 पता है, अब हमें ये नहीं पता कि कितने टाइम्स के इक्वल होगा, तो U2 पता है। चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मैं आपको बता सिखाऊंगा कि इसे कैसे हमने सॉल्व करना है। वन न्यूटन इंटू टाइम, तो 1 न्यूटन को टाइम में कन्वर्ट करना है, तो 1 न्यूटन को समथिंग टाइम में कन्वर्ट करना है, राइट। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं न्यूटन किसकी यूनिट है, ये फोर्स की होती है। तो हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं MLT-T, राइट। अब ये जो हमने यहाँ पावर लगाई थी M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ये ABC कहाँ से आएगा? तो जिसकी भी हमें सिस्टम कन्वर्ट करना था, यूनिट चेंज करनी थी, तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं। फिर जो M की पावर है यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है, तो 1, L की पावर 1, तो M की पावर जो होती है वो A होती है, A यहाँ 1 है। L की पावर जो होती है उसे हम B लिखते हैं, B भी 1 है। और T की पावर जो होती है वो -2, उसे C से करते हैं, तो ये A B C की वैल्यू आपको मिल गई। अब देखिए न्यूटन, हमें न्यूटन को कन्वर्ट करना था, इट मीन्स जिस यूनिट को कन्वर्ट करना है उसके नीचे हम फर्स्ट वाली क्वांटिटी है, तो ये M1 L1 T1। तो M1 जो होगा मास, ये हमारी M की S यूनिट है, हम इसे SI भी बोल सकते हैं, और ये हमारी CGS यूनिट है। तो M के S में जो M1 है वो होता है kg में, तो ये 1 kg लिखेंगे। लेंथ होती है मीटर में, तो 1 मीटर लिखेंगे। और टाइम होता है सेकंड में, तो 1 सेकंड लिखेंगे। जिसे कन्वर्ट करना है उसे हम 1 से डिनोट करते हैं, जिसमें कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में हम देखते हैं, तो उसमें मास हो जाएगा M2, 2 से डिनोट करते हैं, तो M2 हो जाएगा 1 ग्राम, CGS में ग्राम में होता है। और L2 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, और T2 ये सेकंड में ही रहता है, तो 1 सेकंड, राइट। हमने ये इसकी वैल्यूज कर ली। मेरी राइटिंग थोड़ा सा ठीक नहीं आ रही है, मुझे बार बार इसे रख करके ठीक करना पड़ रहा है। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं, इससे करते हैं। हमें फॉर्मूला था हमारा N2 इज इक्वल टू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, एंड T1 अपॉन T2 की पावर C। चलिए तो N2 इज इक्वल टू N1 था 1 न्यूटन, तो 1 N1 हो गया 1। M1 अपॉन M2 वो था 1 kg अपॉन M2 था 1 ग्राम, और पावर A थी 1। L1 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, पावर 1। और T1 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर -2। चलिए तो 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये होता है 1000 ग्राम्स अपॉन 1 ग्राम्स, पावर 1 तो यही रहेगा। 1 मीटर को लिख सकते हैं हम 100 सेंटीमीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर, और 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड वो ऐसे ही है, 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड -2। सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, ग्राम से ग्राम। अब चलिए तो ये N2 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पे पावर 1 थी तो ये 1000 बचेगा, 1 2 3 इंटू
यहाँ पर 100 बचेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर इंटू 100, और सेकंड से सेकंड 1, 1 की पावर -2 1 ही रहेगा, तो इसे लिखेंगे हम 10 की पावर 5। तो इंटू 10 की पावर 5 आ गया, तो मैं कह सकता हूँ 1 न्यूटन जो होता है 10 की पावर 5 टाइम्स के इक्वल होता है, डाइन के इक्वल होता है। 1 न्यूटन 10 की पावर 5 डाइन। ओके, तो ऐसे हम वन सिस्टम ऑफ यूनिट को अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं डायमेंशनल फॉर्मूले की हेल्प से, डायमेंशन एनालिसिस की हेल्प से। जो हमारी थर्ड एप्लीकेशन होती है वो होती है डेरिवेशन ऑफ न्यू फॉर्मूला। डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला, चलिए डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला जो होता है ये भी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बेस्ड है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशंस। तो इसमें क्या होता है कि हम उस फिजिकल क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्राइव करते हैं जिसकी डिपेंडेंसी हमें पता होती है कि वो फिजिकल क्वांटिटी किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये भी मैं आपको एक एग्जांपल की हेल्प से ही समझाऊंगा। तो जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमें आप जो भी ये डेफिनेशन है बुक में पढ़ सकते हैं। मैं एग्जांपल के लिए इससे समझाता हूँ कि डायरेक्शन ऑफ फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमें मेरे पास एक बुक है, उसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। हमें सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट करना है। तो जिसका एक्सप्रेशन ड्राइव करना है आपने आपने वो लिख लिया। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम हम स्मॉल टी से नोट करते हैं, तो प्रोपोर्शन का साइन लगाते हैं। अब उसमें पेंडुलम विच में डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉल, तो वो किस पे डिपेंड करती है, मास ऑफ बॉल पे। तो उसे हमने m से लिखा और उसकी पावर a लिख दिया। इट मीन टाइम पीरियड मास ऑफ बॉल पे डिपेंड करता है, तो हमने t इज प्रोपोर्शनल टू m और पावर a लिख दिया। फिर सेकंड उसने किया हुआ लेंथ ऑफ पेंडुलम स्मॉल l, तो लेंथ ऑफ पेंडुलम पे डिपेंड करते हैं और इसकी पावर हमने b लिख दिया। और थर्ड दिया हुआ है एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी पावर सी होगा। इट मीन्स क्वेश्चन ये था, मैं कर देता हूँ, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड टी ऑफ अ सिंपल पेंडुलम which may be depend upon mass of ball small m, length of pendulum small l, and acceleration due to gravity small g। तो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन निकालना था, वो जिस जिस पे डिपेंड करता है हमने प्रोपोर्शन के बाद वो लिखा। और जैसे पहले मास पे, तो मास की पावर ए, फिर लेंथ पे, लेंथ की पावर बी, एक्शन ड्यू टू उसकी पावर सी। तो प्रोपोर्शन का साइन हम हटा देते हैं, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी लगा देते हैं, ये के हो गया, एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी। अब हम क्या करते हैं कि हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उनका डायमेंशनल फार्मूला लिख देते हैं। टाइम पीरियड ये टी, तो टी का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं m0l0t1। अब के कांस्टेंट है तो इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। इधर मास m है तो m की पावर a, मास ऑफ बॉल, लेंथ लेंथ ऑफ पेंडुलम वो l, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला पावर b, और g होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एक्सलेशन का LT-2 और पावर c, राइट। तो ये m0l0t1 ये। अब हम यहाँ पे देखते हैं मास कहाँ पर है, सिर्फ एक जगह है और उसकी पावर ए है, तो m रेज़ टू पावर ए। यहाँ पर l की पावर b भी है और l की पावर c भी आ जाएगी, तो सेम बेस पावर ऐड हो जाती है, l की पावर b प्लस c, और यहाँ पर t सिर्फ एक जगह है -2c, तो ये ऐसे करके ही हो जाएगा। तब हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे मास की पावर को कंपेयर करते हैं, लेंथ की पावर्स को कंपेयर करते हैं और टाइम।
तो यहाँ मास की पावर 0 है और यहाँ मास ए है, तो ए की कंपेयर करने पे 0 आ जाती है। एल की जो कंपेयर करते हैं तो ये इधर 0 है और इधर है बी प्लस सी और इधर -2c जो है वो 1 के इक्वल है। तो बी+c अगर 0 है तो बी की वैल्यू -c के इक्वल होगी और यहाँ c की वैल्यू -12 हो जाती है। सी की वैल्यू पता चल गई -12, तो बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस माइनस हाफ, तो बी की वैल्यू हो जाती है +12 एंड ए की जो वैल्यू थी वो 0 हो गई। चलिए अब हम फिर लिखते हैं ये जो हमने इक्वेशन थी जिसमें के था, हम ये वाली इक्वेशन लेंगे t इज इक्वल टू के m रेज़ टू पावर a, l रेज़ टू पावर b, g रेज़ टू पावर c, तो t हो जाएगा k, m रेज़ टू पावर 0, l रेज़ टू पावर b था +12 और g था -12, राइट। तो m की पावर 0 ये 1 हो जाएगा। t इज इक्वल टू के, l की पावर हाफ को मैं लिख सकता हूँ √l और g की पावर -12 है तो इसे डिनोमिनेटर में ले लेकर g -12 को नीचे लाके +12 और अंडर रूट, तो t इज इक्वल टू के √l/g। तो ये जो हमारा फॉर्मूला है ये हमने डायमेंशनली फॉर्मूला जो रिलेशन है ये एक्सप्रेशन हमने ड्राइव करा। तो t इज इक्वल टू के √l/g। के की वैल्यू हम अदर मीन्स से फाइंड आउट करते हैं, के की वैल्यू अदर मीन्स से फाइंड आउट करते हैं तो के की वैल्यू 2π आ जाती है। अगर हमें फॉर्मूला याद हो तो हम इसे सीधा भी लिख सकते हैं 2π√l/g। तो ऐसे हमने ये टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम जो है उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर दी और हमें टी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना था और हमें टी का जो था टाइम पीरियड किस किस फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड करता है ये भी दिया हुआ था। तो टी इज टू फाइंड आउट l/g। तो इस टाइप से हमने डायमेंशन एनालिसिस की तीनों जो एप्लीकेशन है वो कर ली। उम्मीद है ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो जो भी आपके पास बुक है आप उसमें से जो एग्जांपल्स हैं उन्हें करने के बाद क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू।